हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और आज की जो बड़ी सेलिंग देखने को मिली इसके बारे में हमने कल के दिन ही बात किया था कि बाजार के अंदर एक बड़ी सेलिंग आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि FIS ने ऊपर के लेवल पे पुट बाइंग करके रखे और जिसमें आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्यार किया और काफ़ी अच्छा देखिए उस वीडियो को लाइक किया जो मैंने देखिए आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था, जिसमें देखिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में देखिए एक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके पहले देखिए मैंने जब आपको बताया था तो यहाँ पे देखिए एक गैप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बारे में बात किया था। फिर मैंने देखिए आपको ये भी बताया था कि देखिए आपको 70,000 करोड़ के आसपास के पुट खरीदे तो हमको मार्केट के अंदर एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो एक तो देखिए हमको ये रीजन देखने को मिला कि आपके निफ्टी में हमको सेलिंग दिखाई दी और जो हमारा नीचे की साइड देखिए एक प्राइस था, जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट देखिए आपका 24,600 का, उसको भी मार्केट ने टच किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी का देखिए जो सेलिंग का रीजन था वो था देखिए कोटक बैंक के कुछ खास चीज़ें नहीं देखने को मिली। और देखिए जब बैंक निफ्टी में देखिए कोटक बैंक है तो वो पार्ट निफ्टी का भी है और निफ्टी में भी उसी तरीके से देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली। उससे पहले देखिए हमने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि रिलायंस के जो नतीजे आए थे उसमें भी हमने बात की थी कि रिलायंस के नतीजे भी कुछ आपको खास नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली और उसके आसपास देखिए आपके बजाज फाइनेंस के भी नतीजे थे, उसके भी नतीजे कुछ खास नहीं आए, उससे भी हमको पैनिक दिखाई दे रहा है। तो अभी मार्केट का देखिए गिरने का दो ही रीजन मुझे दिखाई दे रहा है। एक FIS की सप्लाई जो लगातार मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है, कैश में बिकवाली करते हैं, ऑप्शन के अंदर पुट बाइंग करते हैं, उसमें खरीदारी दिखाते हैं जबकि वो खरीदारी नहीं होती, ऊपर से आपके बेरिश होते हैं। और साथ ही साथ देखिए जो आपके लगातार कंपनियों के अच्छे नतीजे नहीं आ रहे। अगर मैं फार्मा अलग कर देता हूं तो आप सभी कंपनियों को देखिए, FMCG के भी देखिए जो नेस्ले के नतीजे आए थे उसमें भी देखिए आपको सेलिंग दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में जो पैनिक हो रहा है ये अभी थोड़ा सा और हो सकता है। अब देखिए मार्केट में बात ये भी होती है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मार्केट रिकवर हो सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर मैं ध्यान से आपको दिखाना चाहूँ तो ऊपर के लेवल से देखिए एक अच्छा हम करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी देखिए जब इसने देखिए 25,000 के लेवल को ब्रेक किया था तो उस समय मैंने आपको बोला था कि मार्केट में और सेलिंग है। जब ये बॉक्स के अंदर काम कर रहा था आपको याद होगा कि उस समय देखिए इसका प्राइस हुआ करता था आपका 25,150 के समथिंग, वहाँ से मार्केट गिरा। फिर देखिए इस वाले लेवल पे आया था और आज की ओपनिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, प्राइस अच्छी थी, मार्केट नीचे ओपन हुआ, फिर वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी देखने को मिली। लेकिन हमने बात किया था कि जो हमारा प्रीवियस, यानी देखिए मैं आपको ये चार्ट दिखा भी देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको छोटा किया और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो प्रीवियस वाला देखिए जो हमारा सपोर्ट था, क्योंकि उस समय हुआ क्या था, मार्केट गिरा था और एक वी रिकवरी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास देखिए एक सपोर्ट का लेवल था, उस सपोर्ट के लेवल को देखिए मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है, और जो ब्रेक किया था 25 तारीख को, 25 तारीख को जब ब्रेक किया तो एक बार देखिए उस रेजिस्टेंस को देखिए एक बार देखिए मार्केट ने रिटेस्ट करने देखिए यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जो कि प्राइस था आपका 24,885 के समथिंग का। ठीक है, अब वहाँ से अगर आप देखो तो लगातार आपको आज के दिन पैनिक दिखाई दिया, यानी जो भी रिकवरी हमको मॉर्निंग में देखने को मिली थी वो तो देखिए ब्रेक किया ही किया, जो कि हमारा देखिए एक सपोर्ट का लेवल था 24,800 का और उसके नीचे हम बंद होते हुए दिखाई दिए, यानी जे सीधे देखिए एक पैनिक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है क्या बाजार और गिर सकता है? तो आप चार्ट पे खुद ही देख लीजिए कि हमने देखिए क्या बात किया था। हमने बात किया था कि मार्केट में देखिए अभी आपको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। 1 आवर्स का चार्ट हम लगा देते हैं तो ये 1 आवर्स का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट को अगर आप देखोगे तो 1 आवर्स का चार्ट आपको दिखाएगा कि देखिए हमने बात किया था यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बात किया था कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा
और फिर हमको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। आप मुझे कमेंट के अंदर सबसे पहले बता दीजिए कि मैंने आपको ऐसा बताया था कि नहीं बताया था, और मैं आपको इस लेवल से बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके FIS की खरीदारी थी 70,000 करोड़ के आसपास के, देखिए उन्होंने क्या खरीदे थे, पुट खरीदे थे। उस समय से मैं आपको बोलते जा रहा हूँ कि मार्केट आपका सेलिंग का है। फिर मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था ये भी आपके रजिस्टेंट है, फिर यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था। अब देखिए इस जगह भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी और सेलिंग है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपनिंग करता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम इस जगह 24,500 तक आने की कोशिश करेंगे। यानी इस प्राइस से भी हमको 150 पॉइंट इस जगह देखिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी, जो तो क्लियर कट देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखिए ये आपका 24,500 आ गया। उसके बाद देखिए एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, क्योंकि देखिए बाजार ऊपर से अच्छा खासा गिर चुका है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी आएगी अब की बार, जो 31 तारीख को देखिए एक्सपायरी है, वो मंथली एक्सपायरी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हो रही है ना मार्केट के अंदर, इसके बाद ऐसा लगता है कि एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब ये रिकवरी कल होती है या एक्सपायरी वाले दिन होती है, वो हमको देखना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप समझिए कि अब ये मैंने आपके FIS का डेटा लगा के रखा है, जिसके बेसिस पे मैं आपको लगातार चीज़ें बताते जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कल लगातार वीडियो बना के बताया था, आपको लगातार देखिए मैंने गाइड किया था, उसके बाद तो आपको अच्छा देखिए वहाँ से बेनिफिट मिला ही होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन समझते थे कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई थी। ये कैश का डेटा है, ठीक है, यहाँ पे कैश है। तो कैश के डेटा में जब FIS बाइंग करते हैं तो वो ऑलमोस्ट देखिए 3 मंथ 1 ईयर का व्यू रखते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे कैश में तो बिकवाली कर रहे हैं, जो कि देखिए ऑलमोस्ट 30,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए DIS का डेटा आता है। DIS के डेटा में अगर हम बात करें तो 40,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर चुके हैं DIS। लेकिन DIS में जो पैसा आ रहा है वो म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, ठीक है। जो SIP होता है, सिस्टमैटिक प्लान, वो पैसा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे F&O में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हम देखिए वहाँ पे कितना बेच चुके हैं कैश के अंदर, 30,000 करोड़। और यहाँ पे कितना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको 23,000 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हम इस जगह देखिए 52 करोड़ के आसपास का हम बेच चुके हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स में है, ठीक है। अब ये क्या है, इंडेक्स में। अब इंडेक्स में ये चीज़ हमको देखना है कि इंडेक्स में जो शॉर्ट किए हैं, ये मंथली बेसिस पे अगर शॉर्ट कटते हैं तो एक रिकवरी देखने मिलेगी। लेकिन आपको पहले इस जगह 24,500 को टच करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकवरी का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर कल आ जाती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे गाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कल नहीं आती है तो फिर हम इसका वेट करेंगे, जो कि आपका 24,500, ठीक है। क्योंकि ये मंथली बेसिस पे शॉर्ट कटेंगे, ठीक है। अभी तक नहीं कटे तो अब कल भी नहीं कटने वाले, अब ये मंथली बेसिस पे कटेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 60,000 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे क्या है, बाइंग है, जो कि पुट के अंदर है। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो नीचे की साइड देखिए जो बाइंग किया था ना 1 तारीख को, फिर 3 तारीख को, पहले आपका इस जगह देखिए 27,000 करोड़ के पुट खरीदे थे। फिर उसके बाद देखिए 65 करोड़ के पुट खरीदे थे। दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट फिर यहाँ पे 16,000 करोड़ के पुट बेच दिए थे। तो अब जो बचता था यहाँ पे वो 75 करोड़ के आसपास के पुट बचते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में इन्होंने देखिए पोजीशन अपनी कट करना चालू की, और उसके बाद अभी 60,000 करोड़ के आसपास के पुट दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक बार हम नीचे की साइड आएंगे, इस जगह यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक्सपायरी वाले दिन तक आ जाते हैं तो उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, ठीक है। यानी जो शॉर्ट है वो कटने की कोशिश होंगे, लेकिन पहले मार्केट नीचे की साइड आएगा। अब ऊपर क्या है, तो ऊपर देखिए अब जो हमारा ऊपर वाला जो प्राइस था ना यहाँ पे, अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा आपका 24,800 से लेके आपका 24,840, ठीक है। ये 40 पॉइंट की जो रेंज है ना, अब इस रेंज में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, उसके लिए देखिए हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन चेन पे क्या दिखाई दे रहा है,
ऑप्शन चेन पे देखिए आज के दिन कॉल के अंदर तो देखिए आपको एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाई दे रहा है, और जो इस जगह पुट की जो पोजीशन थी उस जगह अच्छा प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जिन लोगों ने मार्केट अवर्स में नीचे के लेवल पे अगर बाइंग किया है तो जितना जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना उससे ज़्यादा ही होगा, उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर मैं एक इस जगह ऑप्शन में देख रहा था आपका 24,800 का, ठीक है, 24,800 का उसका पुट का प्राइस 60 रुपये था मार्केट अवर्स में नीचे की साइड, और उसने हाई मारा था कितना 200 के समथिंग का कुछ। तो जो प्रॉफिट जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अगर आपने मार्केट अवर्स में नीचे की साइड लिया तो और ज़्यादा ही हो सकता है। अब यहाँ पे आप समझिए 24,800 का जो लेवल है ना, अब ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी पोजीशन आपके बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि आप देखिए पहले 60,000 के समथिंग का था, फिर उसके बाद 25,000 और ऐड हो गई, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 24,900 का जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 1,33,000 के समथिंग है, और जो चेंजिंग हुई है वो 45,000 के समथिंग, यानी ऑलमोस्ट अगर आप जहाँ पे देखोगे तो 1,80,000 1,90,000 के समथिंग का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर आपका मार्केट 24,650 को अगर ब्रेक करता है तो क्या नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपके देखिए ये वाले जो पोजीशन है ये सारे प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे, फिर बाजार कहीं ना कहीं एक बार 24,500 तक जाने की कोशिश करेगा, जिसमें 1 लाख शेयर ही हैं, और ऊपर के मुकाबले अगर आप नीचे देखोगे तो अभी कम है और ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आज के दिन क्यों सेलिंग देखने वाली, जबकि अमेरिकी मार्केट तो सही है। अगर आप एक समय हुआ करता था जब हम ट्रेड जब भी करते थे ना, तो एक बार अमेरिका मार्केट देख लेते थे कि भाई अमेरिकी मार्केट चलो 1% ऊपर है तो इंडिया का मार्केट आधा % तो ऊपर खुलेगा। अगर अमेरिका का मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है तो इंडिया का मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि नेगडेक्स जो है वो लगातार लाइफ हाई मारता जा रहा है, लगातार तेज़ी है, वहाँ पे डाउ जोन में लगातार तेज़ी है, लेकिन इंडिया का मार्केट रिएक्ट नहीं करना चाहता। इंडिया का मार्केट में 1% अगर आप देखो ना तो उस मार्केट को देख के रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो डबल पैनिक दिखाई दे रहा है। अगर वो भी नीचे आ रहे होते, हम भी नीचे आ रहे होते तो ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है कि भाई वो ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है रिजल्ट में। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे कंपनियों के। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एशियन पेंट के शेयर बेच दिए थे, उसको अदर प्रॉफिट में दिखा दिया था, प्रॉफिट अच्छा आया। उसके बाद भी आप देखो रिलायंस का शेयर नीचे आ रहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। बैंक निफ्टी को भी अपन एक बार समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो पॉइंट था, देखिए ओपनिंग हमको नीचे देखने को मिली थी, फिर रिकवरी देखने को मिली, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। अब हमारे लिए रजिस्टेंस था 56,600 का, ठीक है। बिल्कुल मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल उसी लेवल पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, बिल्कुल उसी प्राइस पे, और फिर वहाँ से देखिए मार्केट आपका शार्प सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल शार्प। और आज के आसपास अगर आप 1 बजे के आसपास देखोगे ना तो एक कैंडल भी आपको इस तरीके की नहीं दिखाई दी कि मार्केट वहाँ पे देखिए सस्टेन करने की कोशिश करे, शार्प आपको सेलिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए अब जो स्पोर्ट प्राइस है, स्पोर्ट प्राइस हम उस प्राइस को कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक राउंड नंबर दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब एक राउंड नंबर दिखाई दे रहा है जो कि आपका 56,000 का एक बड़ा नंबर है। ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो ऊपर का देखिए जो आपका नंबर था वो आपका 57,000 का नंबर था। इस जगह से हम बात करते आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक जे वाला प्राइस था, यहाँ पे हमने बोला था कि 1000 पॉइंटों की सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, और आज आप देख लीजिए बिल्कुल 1000 पॉइंटों की सेलिंग आ चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है आप जाके देख लीजिए, आपको मैंने लगातार बोला था 1000 पॉइंटों की एक सेलिंग आपको दिखाई दे सकती है, और आज वो चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट प्राइस है, जो इसका देखिए ये वाला प्राइस 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए मार्केट ने किया क्या है, इस जोन के अंदर काम कर रहा था। आपको याद है वो दिन जब मैं आपसे लगातार बात करता था कि मार्केट इस जगह देखिए इस जोन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, इसी वाले प्राइस के आसपास काम कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक कर दिया था, फिर उसके बाद तो देखिए हम लगातार बेरिश ही हो गए थे मार्केट के अंदर, और उसके बाद देखिए बाजार आपका कंटिन्यू नीचे की साइड आया, ठीक है। अब इस स्पोर्ट प्राइस को अगर ब्रेक करेगा ना तो हम किस वाले जोन के अंदर आ जाएंगे, आपको याद है
इस वाली जोन के अंदर जो आपका देखिए पहले था, जो कि हमने देखिए यहाँ पे बना के रखा था। अब हम इस जोन के अंदर एंटर कर जाएंगे और इसके बाद एंटर करने के बाद फिर हमको देखिए एक बार 55,800 और 55,600 के समथिंग हम आने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा इस जगह 56,400 का लेवल। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या गैप के साथ ओपनिंग देता है तो ये वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ऊपर की साइड आ भी जाता है तो वहाँ से हमको फर्दर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा मार्केट है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।